सभी के अंदर वो दिव्यत्व को मेरा प्रणाम। अभी जैसे दीदी और भैया बोले कि ये जो साल है श्री अरविंद जी का 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं हम। और आप देख पा रहे होंगे श्री अरविंदो जो आपके दाहिने तरफ देख रहे हैं वो तस्वीर में वो है श्री अरविंदो, जो आपके बाएं तरफ देख रहे हैं वो है श्री मां। और जैसे भैया बता रहे थे, हम इस अवसर पे बहुत सारे जगह गए, बहुत सारे वर्ग के लोगों के साथ हमारा ये सत्र रहा है, पर पहली बार हम ऑडिट ऑफिस में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर तरीका से जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आया कि हमारा काम तो है गलतियां निकालना, तो इससे पहले मैं जस्ट एक चीज पे गौर करना चाहूंगी। हम उस देश के वासी हैं जो भविष्य में पूरे विश्व का गुरु बनने जा रहा है। यह श्री अरविंदो कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की भी वाणी है। वो लोग ऑलरेडी जो महापुरुष जिस चीज को भविष्य में जाके देख चुके हैं, वही वो आके वर्तमान में हमको बताते हैं कि ये वही देश है जो भविष्य में गुरु बनने जा रहा है। भविष्य में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी तक भविष्य देखे नहीं है, पर सूक्ष्म में वो ऑलरेडी घट चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी जब ये बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं एक आशंका आता है कि ऐसा देश जिसको कि गरीबों के देश में गिना जाता है, वो गुरु कैसे बन सकता है? वो किस बेसिस पे, किस आधार पे पूरे विश्व को लीड करेगा, पूरे विश्व के नेतृत्व करेगा? यहाँ पे श्री अरविंदो कहते हैं कि बाह्य रूप से चाहे जो भी दिखे, चाहे आसपास का हमारा वातावरण जो भी हो, चाहे जितने भी देश बोले कि भारत एक ऐसा देश है जो गरीबों में गिना जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी सोच में संकीर्णता है, परंतु श्री अरविंद कहते हैं कि भारत ही वही देश है जिसमें पूरे भविष्य की कुंजी छिपी हुई है। भविष्य की अग्रगति, उसका जो प्रगति का कुंजी भारत में ही रही है। और जो प्लैनेटरी इवोल्यूशन, जो विवर्तन का जो प्रक्रिया होता है, उसमें भी भारत का ही भूमिका सबसे ज्यादा रहता है। उसी में उसकी जो चाबी वहीं पे है, वो है भारत में। तो भारत का जो रोल है, जो नेतृत्व वो लेगा, वो ऐसे मटेरियली नहीं, भौतिक रूप से नहीं, या किसी आर्थिक रूप से नहीं, वो है उसका जो आधार है वो है आध्यात्मिकता। तो यहाँ पे जो बात आप कह रहे थे कि ये जो गलतियां निकालने वाली चीज, ये अभी तक वो भारत का एसेंस, भारतीय का जो भारत का जो गुण है, वो उसको अभी हम जिस वे में कर रहे हैं उसका क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी ही है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, पहले का जो दूसरे कंट्री का, विदेशों में ये उनका जो एटीट्यूड है कि जो गलती किया होगा पहले उस पर शक करना, फिर उसको एक्यूज करना। पर अगर हम अपना पुरातन सिस्टम देखेंगे राजा महाराजाओं के वक्त का, तो भारत में वो नहीं था। जहां भी अगर जो लीडर रहता था, अगर वो किसी कल्प्रिट को पहचान भी लेता है, तो वो क्या करते, उनको डायरेक्ट एक्यूज नहीं करते, वो ऐसा कुछ सिचुएशन बनाते थे जिससे कि जो गुनाह क्या होता है, जो गलती क्या होता है, वो खुद ही रियलाइज करके अपने आप को कन्फेस करता है कि हाँ मैंने गलती किया। और ये जो लीडर जो है, उसके पीछे वो जो कल्प्रिट को पकड़ता है, उसके पीछे भी वो उद्देश्य रहता है कि इसमें कैसे चेंज आ जाए। क्योंकि असली में वो तो गुनहगार, मतलब असली में कोई भी खराब नहीं है, तो एक पल के लिए उसके अंदर जो भी खराबी आया था, जो भी असुर वाला गुण उसके अंदर आ गया था, उसको वो कैसे सरेंडर करके ओवरकम करे। तो ये जो था, यही है असली भारतीय का लक्षण। तो ये यही है हमारा ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस। पर अभी हम ऐसे परिस्थिति में पड़ गए हैं कि हमको सबसे पहले हम भी ढूंढते हैं कि गलती कहाँ पे है,
कहीं ना कहीं हम उसको चाहते हैं। एक बार एक शिक्षक थे, बहुत दिन बाद वो ऐसे रास्ते में जा रहे थे तो एक लड़का आके उनका पांव छूता है, एक युवक आके उनका पांव छूता है। तो शिक्षक बोलते हैं उसको देख के, गुरुजी बोलते हैं माफ करना, मैंने तुमको पहचाना नहीं। तो लड़का बोलता है कि शायद आप मुझे भूल गए होंगे, पर मैं आपको कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज जो हूँ वो मैं बन पाया हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या बन जाता। तो गुरुजी पूछते हैं मैं कुछ समझा नहीं बेटा, तुम क्या बोलना चाहते हो? फिर वो लड़का बोलता है, वो युवक बोलता है कि जब मैं 7वीं कक्षा में था तब आप मेरे शिक्षक थे। तभी क्लास में एक चोरी हुई थी, वो कुछ पैसे चोरी हो गए थे किसी के, और वो तभी आप हमारे क्लास टीचर थे। सब कोई बैठे थे, सब कोई तभी क्लास में हाहाकार मच गया था कि किसने चोरी की, और जिसकी चोरी हुई थी वो तो बहुत ही घबरा गया था और उसने आपको जाके बताया। तभी आपने क्या किया, आप डायरेक्ट किसी को अक्यूज नहीं करके आप बोले कि सब कोई आंख बंद कर लेंगे, सब कोई आंख बंद करके जो चोर होगा वही, मतलब जो जिसने वो पैसे लिए होंगे वो आके आपके टेबल पे रख देगा और कोई नहीं देखेगा, किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा कि चोर कौन है। और वो जो पैसा मेरे पास ही था और मैंने जाके रख दिया था, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि आप चाहते तो मुझे सबके सामने हालांकि बेइज्जत कर पाते थे, मेरा जाके कंप्लेन कर पाते, पर आपको पता होते हुए भी आप नहीं बताए कि मैंने ही वो चोरी की थी। फिर शिक्षक बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये बात तो कही, पर मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता चला कि वो लड़का तुम थे, क्योंकि मैंने भी अपना आंख बंद करके रखा था। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो तरीका है, यही है, क्योंकि जो गलती पकड़ना चाहता है वो गलती पकड़ने की इच्छा नहीं करता है, उसमें वो इच्छा नहीं, उसमें एक बदलाव की जो इच्छा है वो ही उसको एक्चुअल में हमको प्रगति की ओर ले जाता है। और यही है भारत का असली गुण। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम में से कितने हैं जो चाहते हैं कि एक करप्शन फ्री वर्ल्ड को देखें, पूरा विश्व में कहीं भ्रष्टाचार ना हो, हम में से कितने हैं जो ऐसा चाहते हैं? हम सब चाहते हैं। ऐसा होगा तो हमारी नौकरी का क्या होगा? एक बार हम एक सीआरपीएफ बटालियन में गए थे, वहां पे वो उनके कमांडर के साथ बात हो रही थी, तो वो बोल रहे कि ऐसे हमारी पोस्टिंग पहले बहुत ही कम जगह पे हुआ करती थी, जस्ट 3-4 जगहों में भी हमारे कैंप्स रहते थे, पर अभी बढ़ गए हैं, संख्या बढ़ गए हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा ऐसे कैसे, क्योंकि अभी ये आफत भी बढ़ गई है ज्यादा से ज्यादा। तो हमने कहा कि ठीक है, इसीलिए तो ये सब सेशंस होते हैं। फिर वो कहते कि भैया कम करो अपना सेशन, नहीं तो हमारे पेट पे लात मारोगे क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक प्रॉब्लम को चाहते हैं, इसीलिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जब हम बोलते हैं, जब एक डॉक्टर बोलता है कि मैं सबसे बेस्ट इलाज दूंगा, जब डॉक्टर सुबह उठ के प्रार्थना क्या करता है कि मेरी हॉस्पिटल कैसे अच्छे से चले, मेरा हॉस्पिटल मुझे ठीक ठाक, मेरा व्यवसाय अच्छे से चले। इसका मतलब क्या है? वो इनडायरेक्टली वो क्या चाहता है कि रोग बढ़े, बीमारी बढ़े। तो यही कहीं ना कहीं हम जिस सोल्यूशन की कामना करते हैं उसका प्रॉब्लम के कारण भी हम खुद हैं, क्योंकि हम वो प्रॉब्लम को खींच के अपने पास लेके आए हैं। तो यही यहाँ पे श्री अरविंदो बोलते हैं कि तो ये जो अभी अवस्था है, मनुष्य जो चाहता है उसका वो विपरीत काम ही करता है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा में, उसकी प्रार्थना में उसकी विपरीत चीज ही रहती है। उसका कारण क्या है?
क्योंकि आज तक हम इस मन के द्वारा ही परिचालित हुए हैं और ये मन इतना आगे बढ़ चुका है, हमारा जो माइंड है वो इतना ऊपर उठ चुका है, इस लेवल तक पहुंच चुका है उसका, और उसका जो प्रोग्रेस की हम सोच रहे हैं और प्रोग्रेस का स्कोप उसका नहीं है, वहीं पे वो गोल गोल घूम रहा है। जो मन, जो दिमाग लगा के हम ये सृष्टि को, नए नई चीजों को आविष्कार कर रहे हैं, वही दिमाग लगा के हम आज न्यूक्लियर बम और एटम बम भी निकाल पाए हैं। उसी दिमाग को लगा के आज रशिया में पुतिन धमकी भी दे पा रहे हैं हमको। तो वही श्री अरविंद कहते हैं कि अभी समय आया है टू गो बियॉन्ड माइंड। अभी हम जितना मन के द्वारा परिचालित हो, क्योंकि मन एक ईगो का फॉर्मेशन, हमारा मेंटल ईगो से हम जितना परिचालित होंगे उतना कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की ओर भी हम रास्ता खोल रहे हैं। तो अभी समय आया है, श्री अरविंदो कहते हैं कि आज तक मनुष्य युगों युगों से जो चाहते आ रहा था कि एक खुश रहना, बीमार ना आए, स्वस्थ रहे, वो कभी मरे नहीं, ये सब चीजें अभी आने का समय आ चुका है अगर इफ मैन कंसेंट्स टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कोई फॉरेन लैंग्वेज हमारे लिए नहीं है, हम सब उसी के लिए आए हैं, ये जिंदगी हमको उसके लिए मिली है, हमारा बस काम करने का तरीका। स्पिरिचुअलिटी क्या है? शेरविंद तो कहते हैं कि आज तक हम अपने लिए सोच रहे थे, अपने से बढ़ के थोड़ा वाइडर रेंज में देखे तो अपने परिवार के लिए सोचे, उससे और थोड़ा अगर वाइडर रेंज में देखे तो अपने देश के लिए सोचते हैं या देश के लिए जीते हैं। ये सब भी लिमिटेड होता है ईगो में, क्योंकि वो तभी हम सेल्फलेस हो पाएंगे जब हम डिवाइन के लिए जिएंगे, जब हमारा लाइफ ओनली डिवाइन, जहां से हम आए हैं उस सोर्स के साथ जुड़ने के लिए जब हम रेडी होंगे, तभी हम ट्रू लाइफ, ट्रू लिविंग, तभी हमारा शुरू होगा। ये जो काम हम कर रहे हैं वो भी होगा एज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन। जो भी परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, उसमें सबसे अहमियत हमारा रहेगा, हम देते रहेंगे वो डिवाइन की वर्ड को, डिवाइन के लिए, तभी हमारा ट्रू लिविंग शुरू होगा। और ये सबके लिए श्री अरविंदो कहते हैं कि अभी समय आया है, ये है एक आवर ऑफ गॉड। यही वो समय आया है जब ये संभव हो पाएगा अगर हम उनके साथ जुड़ के रहेंगे। जो पोर्शन हमें है, जो कि भगवान का अंश है, जब हम उसके साथ जुड़ के रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा टू लिव फॉर द डिवाइन। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? कुछ पास्ट में, कुछ पॉइंट्स में नटशेल में उसको कंक्लूड कर दूंगी। कुछ पास्ट से, जो पास्ट है हमको उसको छोड़ कर मतलब उसको हम एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करेंगे। मदर कहती है टू गो टू द फ्यूचर। तो सबसे पहला चीज है जो आज तक हमारे जो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य सोचते आ रहा है कि हम जितना पाएंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे, और यही बन गया है हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण, है कि नहीं? अगर जैसे कि हमको लगता है कि जितना पैसा हमको मिलेगा उतना ज्यादा खुश रहेंगे, क्या आज तक वो संभव हो पाया है? किसी के क्षेत्र में भी देख ले, क्या ये कभी भी संभव हो पाया है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। नेचर का नियम है कि सब चीज इक्वली बैलेंस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री को हमसे ज्यादा हवा मिलती है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है और हमको कम मिलती है? ऐसे एयर सप्लाई उस हिसाब से हो रहा है क्या? या वाटर सप्लाई उस हिसाब से हो रहा है? एक बार जब इंडिया 1940s में जब इंडिया का अवस्था थोड़ा खराब था भारत का, तभी भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो सूखा पड़ा था। तभी वो बोले कि अभी शायद पूरे देश में ये डिक्लेयर किया जाए कि जो अकाल पड़ा है, खाना, फूड सप्लाई भी कम हो रहा है, तो सारे नागरिक अगर दिन में 3 मील के बजाय से 2 मील खाएं तो ये जो बैलेंस ठीक आ जाएगा, तो और खाने का जो अभाव नहीं रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे मदर कहती है कि ये जो कह रहे थे कि
बस मील का जो नंबर 3 के बदले 2 मील करेंगे, उसके बदले अगर जिसको जितना खाना चाहिए उतना खाए, तभी वो बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। हमारा मिनिमम वेस्टेज, हमारा वेस्टेज ही ज्यादा होता है, जिसके वजह से कि जिसको जो जैसे हम बोलते हैं कि धनी और जिसको चाहिए उसके पास बहुत ज्यादा आ गया है, और जिसको एक्चुअली जिसको नहीं चाहिए उसके पास बहुत ज्यादा आ गया, जिसको एक्चुअली चाहिए उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो यही हमको फर्स्ट थिंग ये है कि हम जितना पाए उतना ज्यादा खुश रहे, इस कॉन्सेप्ट से हम बाहर निकले। तो माता जी कहती है कि टेक द जॉय इन गिविंग। हम जितना दें, अपने आप को जितना दे पाएंगे, और कहाँ देना है वो आज तक हमको नहीं पता है। तो उसके लिए हम डिवाइन के साथ जितना कनेक्टेड होंगे, अपने आप को डिवाइन के पास जितना दे पाएंगे, वही हमको सही बताएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे कि हमको कहाँ देना है और कहाँ से लेना है। तो इसके लिए माता जी कहती कि सिंस वी आर ओनली रेडी टू टेक, इसलिए वही बन गया है हमारा दुख दर्द का कारण। सेकेंड थिंग माता जी कहती हैं कि हम खुद ही अपने दर्द, अपने दुख दर्द का आर्टिसन से, वी आर द आर्टिसन ऑफ आवर ओन मिजरीज। हम खुद ही उनको डिजाइन किए हैं, हम खुद ही उनको बनाए हैं। कैसे? क्योंकि हमको लगता है कि जो चीज हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी माता जी कहते हैं कि इससे हमको ऊपर उठना है। जो हमारे पास है वो अभी के लिए, ये टेम्परेरी है, ये शरीर भी हमारा टेम्परेरी, एक ड्रेस चेंज जैसे एक नया शरीर, क्योंकि मनुष्य भी ऐसा जीव है जो कि हमेशा परफेक्शन की ओर चाहता है और एक न्यूनेस की ओर वो हमेशा गति करने के लिए रेडी है। तीसरा पॉइंट जी कहती है कि हम खुद अपना जो खुशी का सोर्स, उसका सोर्स को ही हम पहचान नहीं पाते हैं। एक बार एक आदमी एक नदी किनारे बैठा था, अंधेरे में बैठा था, उसको थोड़ा डिप्रेस था, घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। घर में बैठे बैठे वो उसके साइड में कुछ पत्थर थे, पत्थर को नदी में फेंकते जा रहा है, एक एक करके वो फेंकते जा रहा है। फिर जब धीरे धीरे सुबह होती है, वो देखता है कि वो पानी में कुछ बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। फिर वो रियलाइज करता है कि वो जिसको पत्थर सोच के फेंक रहा था वो एक्चुअली में हीरे थे। वैसे ही हम अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे बहुमूल्य चीजों को फेंकते जा रहे हैं जो कि एक्चुअली हमारे लिए एसेट्स है, भगवान के साथ जो कनेक्टेड रहने में हमको हेल्प करता है, जो एक्चुअली में हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, उसको हम फेंक देते हैं। और जो चीज हमारे लिए टेम्पररी है, जो कि बस अभी के लिए एक अट्रैक्शन है, उसके पीछे भागते हैं। तो इसीलिए जैसे कि अभी माता जी कहते हैं कि जो सोर्स है उसको छोड़ के हम जितना भी अचीव करें उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगर सोर्स को हम भूल जाते हैं। जैसे अगर अभी मैं 1 लिखूं, 1 के साइड में 0 दे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 10, और एक 0 देने से 100, ऐसे जितना 0 डालूंगी उतना बढ़ते जाएगा। पर अगर वो 1 निकाल देंगे तो जितना भी 0 डालेंगे उसका क्या वैल्यू रहेगा? वही 1 है, वो डिवाइन, जो हमारे अंदर जो डिवाइन का पोर्शन है, आत्मा, साइकिक, अगर उसके साथ हम नहीं जुड़ रहे हैं तो जितना भी अचीव करें इट इज इक्वल टू अ बिग 0। फिर और एक पॉइंट माता जी कहती हैं कि ये जो प्री कॉन्सेप्ट आइडियाज हमारे मन में हैं कि ये चीज हो तभी ये संभव हो पाएगा, इस चीज से ही मुझे खुशी मिलेगी, या ये आएगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ये सब हमको ये हमारा दुख का कारण और एक ऐड होता है कि यही बन जाता है हमारा दुख का कारण। जैसे कि एक बार एक स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, गवर्नमेंट स्कूल था, ना टीचर का इंटरेस्ट ना स्टूडेंट का इंटरेस्ट पढ़ने में, ना टीचर का इंटरेस्ट पढ़ाने में। अचानक इंस्पेक्टर आ जाते हैं, बोलते हैं
तो टीचर घबरा जाते, बोले ये कहाँ से था अचानक आ गया, एक तो सैलरी नहीं मिली है अभी तक हमको, ये आ गया एक इंस्पेक्शन के लिए। फिर बच्चे को एक बच्चा को खड़ा कर देते हैं इंस्पेक्टर, पूछते हैं बोलो बेटा अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है या सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है? बेटा भी तो स्टूडेंट भी तो कभी सुना नहीं है क्लास में। खड़े होके वो सोचता है, वो अपना लॉजिक लगाता है। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तब सूरज मेरे सर के ऊपर रहता है। जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ तब मैं देखता हूँ वो भी इस तरफ रहता है। जब मैं स्कूल से वापस घर आता हूँ तो देखता हूँ सूरज उस तरफ रहता है। मतलब पृथ्वी, मैं जहाँ हूँ वो पृथ्वी जहाँ रहना चाहिए वहीं पे है, बस सूरज ही घूमता है। सो वो बोल जाएगी सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। इसी आंसर के लिए तो इंस्पेक्टर खड़े हुए थे, तो तुरंत ही वो टीचर को बोलते हैं कि यही पढ़ाते हो आप, बच्चा ऐसा आंसर दे रहा है। बेटी वो शिक्षक को तो पहले से ही गुस्सा था, बोलता है कि हाँ ठीक है, अभी बच्चा बोला कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली तो सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और 4 महीने ना मिलेगी तो ना सूरज घूमेगा ना पृथ्वी घूमेगा, सब कुछ को बंद कर देंगे हम। तो ये जो चीज हमारा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये एक चीज के लिए हम एक प्री कॉन्सेप्ट आइडिया लेके घूमते कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो आगे का चीज भी हम सब बंद कर देंगे, सबको रोक लगा लेंगे, सब पे रोक लगाएंगे। क्योंकि जिस चीज के लिए हम यहाँ पे क्या सोचते, पैसे में ही खुशी है। अगर पैसा नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, तो इंसान सब कुछ को रोकने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे माता जी कहते हैं कि इस आइडिया से भी हमको ऊपर उठना पड़ेगा कि अभी समय आया है कि टू बिलीव, जब राइट एटीट्यूड में हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारा भगवान जो चाहेंगे उस हिसाब से ही आएगा। तो ये फेथ जब हमें डेवलप करेगा तो धीरे धीरे जिंदगी के और जो परसेप्शन भी है हमारा, वो भी धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। और जो मेन पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, माता जी कहते कि अभी समय है यूनियन विद द डिवाइन। हम वो यूनियन, वो उनके साथ जुड़ना वो भूल गए हैं, वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है हमारे अंदर। और वो कब हम कर पाएंगे, जब हम अपने आप को पहचानेंगे। आज तक हम अपने आप से अलग ही होके रहे हैं। जब तक हम अपने ट्रू सेल्फ को नहीं पहचान पाएंगे तब तक वो खुशी जो हम युगों युगों से चाहते आए हैं, वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो आनंद, वो डिलाइट, वो अब नहीं आ पाएगी अगर हम अपने ट्रू सोर्स के साथ नहीं जुड़ेंगे। जैसे अभी ये बल्ब जल रहा है, बल्ब कैसे जल रहा है, वहां पे उसका जो पावर स्टेशन से सप्लाई आ रहा है, पर अगर कोई वायर के साथ कनेक्टेड ना हो तो जितना भी सुंदर बल्ब हो तो क्या उसका कोई वैल्यू रहेगा? ठीक उसी तरह वो जो कनेक्टिंग वायर जो है वो है हमारा आत्मा। अगर हमारी आत्मा के साथ, जिसको भी बोलते हैं साइकिक, जो भी हमारे अंदर जो भगवान का अंश है, जिसको मुनि ऋषि भी वेदों में बोले हैं कि एक अंगूठे के साइज का है अभी वो, जब तक उसके साथ हम कनेक्टेड नहीं होते हैं तो हम जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी अचीव कर ले मटेरियली, वो सब कभी भी हमको ट्रू हैप्पीनेस की ओर नहीं जाएगा, इटर्नल हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस की ओर नहीं ले जाएगा। तो यही बात बताने श्री अरविंद ने कि अभी जो समय आया है, एक नया फोर्स डिसेंड किया है, उसको बोलते हैं सुप्रामेंटल फोर्स। और वही फोर्स, उसके एक्शन से ये पूरे पृथ्वी में, जब हम एक जंप लेते हैं, एक लीप लेंगे, तो हमारा जो प्रोग्रेस होगा वो होगा इन्फिनिट प्रोग्रेस हो सकता है। क्योंकि यही अभी वो समय आ गया है कि वो फोर्स अभी डायरेक्ट एक्शन में है। तो अभी जैसे हम बोल रहे थे कि माइंड से बियॉन्ड जाने का जो समय है वो है सुपर माइंड, या जो हम बोल रहे हैं डिवाइन माइंड की ओर जब हम जाएंगे तभी हम ट्रूली प्रोग्रेस कर पाएंगे। और अपने लाइफ का जो एम है टू मैनिफेस्ट द डिवाइन ऑन अर्थ, ये तभी संभव हो पाएगा।
तो यही मैसेज था श्री अरविंदो का कि अभी जो समय है इट इज अभी स्पिरिचुअलिटी बोलने से पूरा घर संसार छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करना नहीं है, या जब हम बोलते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मतलब हम अपने आप के लिए एक लाइसेंस क्रिएट कर देते हैं कि हम जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे, मतलब खाएंगे पिएंगे नौकरी करेंगे घर परिवार को देखेंगे मौज करेंगे, फिर जब समय आएगा तो चले जाएंगे। पर श्री अरविंदो कहते हैं कि अभी समय आ गया है कि मनुष्य का जो डेस्टिनी है वो है टू बिकम द डिवाइन। हर एक इंसान वही बनेगा। तो अभी समय है, ना भागना है ना भोगना है, जहां है वहीं जागना है। मतलब वो फोर्स के एक्शन के बाद, सुपरमेंटल फोर्स के एक्शन के बाद से श्री अरविंदो कहते हैं कि इस पृथ्वी पे ही स्वर्ग की प्रतिष्ठा होगी, मनुष्य में ही देवत्व का प्रकाश होगा। तो यही है श्री अरविंदो के योग। तो उसके बारे में हम और ज्यादा जानना चाहेंगे तो उसको ये तो कुछ भी नहीं था, जस्ट ग्लिम्स था। तो उसको हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे और उसको अपने लाइफ में जीने की कोशिश जब करेंगे, तभी हम एक एक स्टेप टुवर्ड्स परफेक्शन जाना शुरू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को।